अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम लोग काइनेमेटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आज हमारा फोर्थ लेसन है काइनेमेटिक्स का। हम ये जान चुके हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, और जिस तरह के यूनिट्स डिस्टेंस और टाइम के होते हैं उसी हिसाब से स्पीड के यूनिट्स होते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन भी मेंशन्ड हो तो उसको स्पीड नहीं बल्कि वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमें डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए। तो ऐसा डिस्टेंस जो किसी खास डायरेक्शन में कवर किया गया हो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। हमने ये भी सीख लिया है कि डिस्टेंस और टाइम के मुख्तलिफ यूनिट्स के हिसाब से स्पीड के यूनिट चेंज होते हैं। जैसे किलोमीटर पर आर हो सकता है अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम आर में, या फिर मीटर पर सेकंड हो सकता है, या और भी कुछ भी आप एडजस्ट करके बना सकते हैं। सिमिलरली सेम गोज़ फॉर वेलोसिटी, कि जिस जिस यूनिट में डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और जिस यूनिट में टाइम दिया हुआ है उसी के हिसाब से ये भी किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, इस तरह से कुछ भी हो सकती है। बस ये कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन दी हुई होगी तो वेलोसिटी के साथ खुद ब खुद वही डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, और मैंने आपको पिछले लेसन में कुछ क्वेश्चन दिया था कि कौन कौन से आपको ऐसी क्वांटिटीज़ लगती हैं जो वेक्टर हैं, और कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ लगती हैं जो वेक्टर नहीं हैं बल्कि स्केलर हैं। आज हम एक बात आगे समझेंगे, वो ये है कि एक शख्स शुरू हुआ एक जगह से सफ़र करना, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची से, और उसको जाना है हैदराबाद। लेट सपोज डिस्टेंस 200 किलोमीटर का है जो उसको सफ़र तय करना है। तो ऐसा हो सकता है कि हम ये कहें कि इसकी वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो जनाब 100 किलोमीटर पर आवर थी। तो अगर 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी और ये डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर्स है, तो हमें पता है कि 2 आवर्स में डिस्टेंस कवर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस वक्त वो चलना शुरू हुआ होगा, क्या जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की होगी फ़ौरन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई होगी? ऐसा नहीं है। क्या गाड़ी कहीं से भी मुड़ती हुई जहाँ से भी जैसे भी जा रही है, क्या हर वक्त 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग टाइम देखते हैं, 0 0 पे स्टार्ट किया था हमने, एंडिंग टाइम देखा 2 आवर्स निकल आए। हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस 200 किलोमीटर था। तो डिस्टेंस और आवर्स को डिवाइड किया तो हमने कहा ऑन एन एवरेज स्पीड ये रही होगी। अगर सारा डिस्टेंस मिला के 200 किलोमीटर था जो कि 2 आवर्स में कवर हुआ है, तो 1 आवर में 100 किलोमीटर्स कवर किए होंगे। हालांकि असल में ऐसा हो सकता है कि शुरू हुई हो तो ज़ीरो स्पीड हो, फिर वो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता 40 50 100 गई हो, कहीं कहीं वो 120 भी गई हो, कहीं फिर वापस 40 50 पे आ गई हो। तो मुख्तलिफ स्पीड्स मेंटेन होती रही होंगी। लेकिन आखिरकार जब देखा कि सारा का सारा डिस्टेंस कवर हो गया तो कितनी देर लगी, 2 आवर्स। तो ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रही। तो आम तौर पे जब हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक एवरेज स्पीड की बात करते हैं जो कि हमें पता चलती है एंड ऑफ द डिस्टेंस पे। जब डिस्टेंस कवर हो चुका होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो चुकी होती है और टाइम पूरा गुजर चुका होता है, फिर जाके हम कहते हैं ऑन एन एवरेज हम इस स्पीड पे चलते रहे। लेकिन एक और स्पीड भी तो होती है जो कि आप गाड़ी के मीटर पे एक्चुअली देख रहे होते हैं रन टाइम के ऊपर। आप देख रहे होते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हुई 0 की स्पीड से, फिर 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, है ना। ये स्पीड की सुई आप, या डिजिटल मीटर है किसी का तो डिजिटल मीटर पे वो स्पीड चेंज होता हुआ देख रहा होता है। इससे ज़्यादा भी होती है, बहुत सी गाड़ियों में 120 150 180 200 भी होती है। तो ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि कभी स्पीड यहाँ होती है, फिर स्पीड का कांटा कभी यहाँ होता है, कभी स्पीड का कांटा यहाँ होता है, और ऊपर नीचे आगे पीछे जा रहा होता है। तो स्पीड कभी कभी हम बढ़ा रहे होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 स्पीड बढ़ रही होती है। कभी कभी स्पीड घट रही होती है। तो स्पीड के बढ़ने को या वेलोसिटी के बढ़ने को, दोनों एक ही बात है, सिवाय डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं है दोनों में। स्पीड के बढ़ने को आपको पता है क्या कहते हैं? स्पीड के बढ़ने को कहते हैं
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक ये कॉन्सेप्ट है कि आप रफ्तार को कितनी जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्पीड 0 थी और फिर मेरी स्पीड 100 हो गई और इससे मुझे 10 सेकंड लगे। एक और गाड़ी में बैठा, उसकी स्पीड 0 थी, फिर उसकी स्पीड 100 हो गई और इसमें उसको 20 सेकंड लगे। तो आप महसूस कर सकते हैं कि ये वाली गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से 100 की तरफ गई है, अपनी तेज़ स्पीड की तरफ। ये गाड़ी आराम आराम से गई है, टियों टियों टियों। आप ऐसी गाड़ी में बैठ के बाकायदा फ़र्क महसूस कर सकते हैं, जो बहुत जल्दी अपनी टॉप स्पीड की तरफ जाए ज़ूम करके, और एक ऐसी गाड़ी जो कि हल्के हल्के आराम आराम से जो है वो अपनी टॉप स्पीड की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। तो जितनी जल्दी आप हायर स्पीड की तरफ जा रहे होते हैं या हायर वेलोसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो हम फील करते हैं कि बहुत तेज़ी से स्पीड का चेंज आया है। और ये जो स्पीड का चेंज है, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर ये बढ़ने की तरफ है। ठीक है। इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि हम 100 की स्पीड से जा रहे थे और हमें पता हो चला कि आगे थोड़ी दूर जाके हमें रुकना है। तो पहले 100 की स्पीड होती है, फिर ड्राइवर जो है वो थोड़ी सी ब्रेक लगाता है, स्पीड 100 से 90 आती है, 90 से 80 आती है, 60 होती है, 40 होती है, और यहाँ तक कि ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है। और इसमें ड्राइवर ने लेट सपोज 10 सेकेंड्स लगाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक रास्ते पे कोई चीज़ सामने आ जाती है और 100 की स्पीड से ड्राइवर जा रहा होता है, उसको एकदम से ब्रेक लगानी पड़ती है। वो जो एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर गाड़ी 100 से 0 की तरफ आ जाती है, बहुत तेज़ी से स्पीड कम हुई। तो ये भी आपको फील होता है जब आप गाड़ी में बैठते हैं कि अगर कोई अचानक से ब्रेक लगाए तो आपका सर आगे की तरफ जाता है, आगे ऐसा लगता है गिरने वाले हैं। तो ये रफ्तार का अचानक से तेजी से बढ़ना हमें बाकायदा महसूस होता है, हम इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। और इसी तरह से रफ्तार का अचानक से गिरना, ये भी हमें बाकायदा महसूस होता है, और इसको हम डीसेलेरेशन कहते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन आर बोथ चेंजेस इन वेलोसिटी, लेकिन एक रफ्तार में बढ़ने का फैक्टर है और एक उसमें कमी आने का। ठीक है। वन इज द इंक्रीमेंट एंड द अदर इज द डिक्लाइन इन द स्पीड, इन द वेलोसिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एक्सेलरेशन कैसे मालूम करें कि कौन सी गाड़ी तेज़ी से ऊपर गई। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी इनिशियली वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी थी 0 किलोमीटर पर आवर, और उसकी वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी थी 100 किलोमीटर पर आवर। बताइए उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी। एक्सेलरेशन हम उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक हम वी आई से वी एफ तक जाने का टाइम ना बता दें। तो जी ये वी आई से वी एफ गई 10 सेकेंड्स में। चलो, और दूसरी गाड़ी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, उसकी भी फाइनल वेलोसिटी थी 100, और उसका जो टाइम था वी आई से वी एफ तक जाने का वो था 5 seconds. So let us do some manipulation and find which car was accelerating faster. Although we know it's very evident, लेकिन इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जो बच्चे आप में से समझदार हैं वो फ़ौरन इस सवाल में एक मसला तलाश करेंगे। वो कहेंगे कि here the velocity is in r and here the time is in second. तो इनके तो यूनिट्स ही सेम नहीं है, और आपको पता है हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब तक यूनिट सेम ना हो तब तक हम सॉल्व करने में मुश्किल महसूस करते हैं। तो एक लम्हे के लिए मैं सवाल दूसरा देता हूँ, फिर इस पर मैं वापस आता हूँ। लेट सपोज वी आई वॉज 0 मीटर पर सेकेंड, वी एफ इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड, लेट सपोज, एंड टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। अब तो डेटा सेम है। सिमिलरली एक और गाड़ी है या एक और शख्स है, वी आई इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। वी आई अब समझ में आ गया ना, इनिशियल वेलोसिटी जब से स्टार्ट किया था मेजर करना। वी एफ इज इक्वल्स टू लेट सपोज 100 मीटर पर सेकेंड,
एंड टाइम फ्रॉम वी आई टू वी एफ इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो एक लम्हे को हमने डेटा आसान कर लिया, पहले इसके थ्रू एक्सेलरेशन निकाल लें, फिर हम वहाँ पे आएंगे। सो एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करें, यानी चेंज इन वेलोसिटी मालूम करें, और फिर पता करें कि चेंज इन टाइम कितना है। तो इसको हम लिखते ऐसे हैं फिजिक्स में कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये जो ट्राइंगल है ना, ये एक्चुअली चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम वैल्यूज डालते हैं। वी एफ इज 100, वी आई इज 0 अपॉन 10 हेयर, एंड वी एफ इज 100, वी आई इज 0 अपॉन 5 हेयर, and you can clearly see that acceleration at this in this question is 10 minus 0 is 100 minus 0 is 100, and divide by 10 is 10 meter per second, and wait here अभी यूनिट में कुछ मसला है, और acceleration here is 100 minus 0 is 100 and divided by 5 is 20 meter per second। जिस गाड़ी ने फासला बहुत जल्दी कवर किया उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, सिर्फ 5 सेकंड में 0 से 100 पे गई, और जिसने 10 सेकंड्स लिए उसको ज़्यादा देर लगी, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या नज़र आ रही है, उसकी एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, बस एक बात समझिएगा कि आपको याद है कि वेलोसिटी का क्या फार्मूला था, मीटर पर सेकंड। सो चेंज इन वेलोसिटी वाज, अगर मैं एक एक यूनिट अलग लिखूं, ये मीटर पर सेकंड है और टाइम भी सेकंड में है, तो एक्चुअली मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड है। तो दिस इज मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बस एक ट्रिक है कि जब हम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो साथ में स्क्वायर लगाते हैं टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइम 2 दफ़ा डिवाइड कर रहा है। पहले वेलोसिटी के लिए डिवाइड कर रहा था मीटर पर सेकंड, और फिर वेलोसिटी को एक और दफ़ा टाइम से डिवाइड किया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको ऐसे ही समझिएगा जैसे आपको याद है कि एरिया जब निकालते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, then the area is 2 5s are 10 centimeter square, because centimeter was multiplied by a centimeter, so when there are 2 centimeters we put square। Similarly जब हम वॉल्यूम मालूम करते हैं और हम कहते हैं कि जी दिस इज, लेट्स सपोज 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, तो वॉल्यूम इज 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 4 20, 23 60, but this was in centimeter, this was in centimeter, and this was also in centimeter। centimeter was multiplied 3 times, so सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में लगाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जब निकालते हैं तो वो जो भी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है अपॉन जो भी टाइम का यूनिट होता है उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, 2 दफ़ा टाइम आता है। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ अपने ओरिजिनल सवाल के ऊपर, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज में मज़ीद सवाल देंगे। सवाल ये था कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है और सेकंड में टाइम दिया हुआ है, तो या तो सेकंड को आवर में कर लो या फिर किलोमीटर पर आवर के बजाय मीटर पर सेकंड में आ जाओ, तो दोनों में से कोई भी काम चल सकता है। सो लेट मी फर्स्ट डू दैट देन कम बैक टू यू। अभी आपकी आसानी के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसको वी आई तो ज़ीरो है, 0 किलोमीटर पर आवर कर लो या 0 मीटर पर सेकंड कर लो, बात बराबर होगी। किसी भी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा। पहले मैं वी एफ को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर के बजाय मीटर पर सेकंड में। सो हेयर 100 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू 60 करते हैं आर से मिनट में, और इंटू 60 करते हैं मिनट से सेकंड में जाने के लिए। So this becomes 100 into 1000 upon
3600। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, तो दिस बिकम्स 1000 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड, which is somewhat around 27, I think 27.8, let me check, yes 27.77 है, वही ले लेते हैं 27.78। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो सिमिलरली अगर मैंने कहा 0 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 करेंगे तो आखिर में 0 आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज एक्चुअली 27.78 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आप इसकी मदद से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, which is equals to change in velocity 27.78 minus 0 upon 10, and here 27.78, क्योंकि यहाँ भी 100 किलोमीटर पर आवर है तो वो भी 27.78 मीटर पर सेकेंड बन गया, माइनस 0 अपॉन 10, सॉरी 5। इसने कम टाइम लिया, इसने ज़्यादा टाइम लिया, तो इसकी एक्सेलरेशन कम होगी, इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। सो दिस बिकम्स 2.778 and this becomes how much, 5.556 meter per second square, meter per second square. So I hope now you guys can find the answer of acceleration whenever you are given the values of initial and final velocity. Just a quick addition. The addition is that sometimes we denote the vi initial velocity and vf the final velocity by uh, other variables as well, other names as well. हम जो है वो फाइनल वेलोसिटी को खाली v कह देते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u कह देते हैं। तो किसी किसी किताब में, किसी किसी सवाल में इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v लिखा होगा, ऐसा भी चल सकता है। और इसी से acceleration is equals to vf minus vi अपॉन t था। इसी इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है कि हम t से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को, ये t से t कट जाएगा, ये हो जाएगा at इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। और हम कह सकते हैं कि अगर मुझे ये पता करना है कि इस वक्त मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो वो मालूम की जा सकती है। वी आई को इधर ले जाइए और उसको ए टी में प्लस कर दीजिए, तो ये भी एक फार्मूला। इसी को यूं भी लिखते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि वी आई को मैंने बताया कि यू कह सकते हैं और वी एफ को मैंने बताया खाली वी एफ कह सकते हैं। तो ये एक और इंटरेस्टिंग फार्मूला है जिससे हम, अगर सवाल ऐसा आए कि बताइए हमारी एक्सेलरेशन ये थी, बताइए हमें इतनी देर लगी, बताइए हमने इनिशियल वेलोसिटी ये थी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई। तो अब हमें कोई भी एक चीज़ दी जाए, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी जाए, एक्सेलरेशन दिया जाए, टाइम दिया जाए, तो हम फाइनल वेलोसिटी बता दें। हमें फाइनल वेलोसिटी दी जाए, इनिशियल वेलोसिटी दी जाए, एक्सेलरेशन दी जाए, तो हम टाइम बता दें। तो इनमें से हर एक के अगेंस्ट हम इस इक्वेशन को घुमा फिरा के लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो गई, एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए तो शुरू किया ही था हमने। तो हम सबको ना नोट डाउन कर देते हैं इसी इक्वेशन की सारी फॉर्म्स को। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन एक्सेलरेशन। कोई मुश्किल ही नहीं हुई, तो ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। ठीक है, और फिर इसी तरह से वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, अभी मैंने ड्राइव करके दिखाया। इसी तरह से इसको इधर ले जाइए, यानी इसको वी आई मालूम करने के लिए इन दोनों को इधर ले जाइए, तो वी आई इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस ए टी।
तो ये 4 मुख्तलिफ़ हालतें हैं, एक ही इक्वेशन है इसकी। और जहाँ वी एफ है वहाँ वी कर दीजिए, और वी, अरे भाई वी, और जहाँ वी आई है वहाँ यू कर दीजिए, तो भी किस बहुत सी किताबों में ऐसे लिखा है, तो आपको सेम शक्ल में मिल जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है जी। तो होपफुली हमने अच्छी तरह से समझा दिया। अब हम आपको देंगे बहुत सारे सवाल, जिसमें हम कहीं पूछेंगे कि वी आई बताइए, बाकी चीज़ें मालूम होंगी। कहीं आपसे पूछेंगे कि डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, आई मीन डिस्प्लेसमेंट मालूम है, टाइम मालूम है, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, और साथ में हमें यही मालूम है कि जी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, या हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है, तो बताइए एक्सेलरेशन कितनी है। तो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ हालतों में मैं आपको दूंगा। अब सवाल आपके सामने आएंगे तो आप बताइएगा कि आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, और अगर कहीं किसी सवाल में आपको मुश्किल हो तो फिर हम उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।